हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सबकॉन्शियस मोटिवेशन में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपका अपना एक अलग विश्व है। आप थोड़ा यह समझो कि यूं तो कहने को सभी मनुष्य हैं, सभी के दो हाथ दो पांव हैं, तो फिर ऐसा क्यों कि हजारों में एक सुखी व सफल है? क्यों सभी सुखी या सभी दुखी नहीं है? युगों से इस सवाल के जवाब में मनुष्य उलझा है। हर युग में इसके अनेक नए जवाब दिए गए हैं, परंतु कोई सत्य के निकट नहीं। पाप पुण्य, आस्तिक नास्तिक या कर्म व फल इसके उत्तर नहीं। इसलिए यह सारे उपाय सार्थक नहीं हो पा रहे हैं। कोई उपाय सबको एक साथ सुखी व सफल बनाने वाला नहीं जान पड़ रहा है, और इसलिए इसके परिणाम भी नहीं आए हैं। दुखी हजारों वर्ष पूर्व का मनुष्य भी था, वह दुख आज के मनुष्य का भी भाग्य है ही। आपके लिए मेरे दो अलग अस्तित्व हैं। एक है यूनिवर्सल टाइम, जिसके कारण यह पूरा विश्व अस्तित्व में आया है, तथा दूसरा है आपका मन रूपी समय। और राज की बात यह है कि आपका मन रूपी समय अपने एक अलग विश्व का निर्माण करता है। और इसी बात को सरल भाषा में कहूँ तो आपके लिए एक साथ दो विश्व समानांतर रूप से अस्तित्व में है। एक तो यह पूरा ब्रह्मांड जिसे आप विश्व के रूप में जानते हैं, और दूसरा आपका अपना विश्व जो आप स्वयं बनाते चले जा रहे हैं। तथा ठीक उसी तर्ज पर मेरे दो भिन्न भिन्न स्वरूप भी अस्तित्व में हैं। एक यूनिवर्सल टाइम तथा दूसरा आपका मनरूपी समय, यानी आपका व्यक्तिगत टाइम। सच कहूँ तो वही आपका असली विश्व है, क्योंकि इस ब्रह्मांड रूपी विश्व से आपका कुछ लेना देना नहीं। आप जीते व मरते दोनों अपने ही विश्व में हैं। और जैसे यह ब्रह्मांड मेरे यूनिवर्सल स्वरूप के विस्तार के साथ रोज रोज बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही आपका अपना विश्व भी मेरे मनरूपी समय यानी आपके व्यक्तिगत समय के विस्तार के साथ रोज रोज बढ़ता चला जा रहा है। और महत्वपूर्ण यह है कि ये दोनों विश्व अपनी अपनी जगह पूर्ण स्वतंत्र हैं। किसी को भी एक दूसरे के विश्व में दखलंदाजी का कोई अधिकार नहीं। निश्चित ही बात चौंकाने वाली है, परंतु गहरी हकीकत यही है। यह बड़े राज की बात है, साथ ही बड़ी गहरी बात भी है। और आपकी सबसे बड़ी बात ही यहाँ हो रही है कि आप दोनों विश्वों को अलग अलग नहीं जानते, तथा एक विश्व का दूसरे पर प्रभाव खोजते हैं। आप अपने जगत में मची उथल पुथल हेतु वैश्विक जगत में ब्रह्म स्वरूप के आश्रय खोजते रहते हैं, जबकि वास्तव में मेरे उस ब्रह्म स्वरूप का आपके जगत में कोई अधिकार नहीं। आपका जगत बनाता भी मेरा मनरूपी समय का स्वरूप है, तथा जो कुछ भी आज आपके जगत की हालत है उस हेतु जवाबदार भी सिर्फ मेरा यह मनरूपी समय का स्वरूप ही है। यानी आपको अपने जगत में कोई भी बदलाहट लानी है तो आपको अपने मनरूपी समय के साथ प्रयोग करने हैं, मेरे यूनिवर्सल टाइम के स्वरूप के साथ नहीं। अरे, जब आपका उस विश्व के भूकंप, सुनामी या धूप बारिश पर कोई नियंत्रण नहीं, तो फिर उस विश्व को आपके विश्व में दखलंदाजी का अधिकार कैसे हो सकता है? मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि सब कुछ नियम से चल रहा है, और एहसास की कोख से निकले नियम एक तरफा या पक्षपातपूर्ण कभी नहीं हो सकते। जिस एहसास को भगवान का दर्जा दिए हुए हो, कम से कम उस पर इतना विश्वास तो रखो। यदि उसने आपको ब्रह्मांड में दखलंदाजी का कोई अधिकार नहीं दिया है, तो निश्चित ही उसने ब्रह्मांड को भी आपके व्यक्तिगत विश्व में दखलंदाजी का कोई अधिकार नहीं ही दिया होगा। चलो, यह तो बहुत दूर की बात हुई। आप में से अधिकांश को तो यह भी नहीं मालूम पड़ता है कि उनका अपना भी अलग से कोई विश्व है, और इसी कारण हर कोई अपने विश्व में मची उथल पुथल से घबराकर वैश्विक जगत की ओर झांकना शुरू हो जाता है। पर इस बात को गांठ बांध लें कि उस विश्व का आपके विश्व से कुछ ताल्लुक नहीं। यहाँ यह भी समझ लें कि जितने मनुष्य उतने ही उनके मनरूपी समय हैं, और उतने ही उनके भिन्न भिन्न विश्व भी हैं। हालांकि मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। यहाँ मैंने एक नहीं अनेक बात चौंकाने वाली की है। एक तो आपके लिए आपका कोई अपना विश्व है, यही चौंकाने वाली बात है। ऊपर से आपके विश्व पर ब्रह्मांड रूपी विश्व का कोई जाति दखल नहीं, यह तो और भी चौंकाने वाली बात है। चलो, ये दोनों बातें तो मैं आगे आपको विस्तार से समझाऊंगा ही, पर अभी तो यह समझ लो कि इस ब्रह्मांड रूपी विश्व का तमाम मनुष्य के विश्व पर सिर्फ सामूहिक असर होता है। जैसे कल उठकर जिस रोज सूर्य चुक जाएगा, उस रोज तमाम मनुष्य रूपी विश्व का एक साथ अंत आ जाएगा। यानी ब्रह्मांड रूपी विश्व का सबके विश्व पर सामूहिक प्रभाव तो अवश्य पड़ता है, परंतु उसका मनुष्य के व्यक्तिगत विश्व पर अलग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः ग्रहों की गति पर आधारित आपकी ज्योतिषों से संबंधित सारे आश्रय गलत हैं। खैर, अब आगे सबसे पहले मैं इन दोनों विश्व का विस्तार कैसे होता है इसकी चर्चा कर लेता हूँ। और इस बारे में दोनों जगत की तुलना करूँ तो दोनों के विस्तार की प्रक्रिया एक सी है। दोनों का विस्तार भी मेरी इच्छा शक्ति के आधार पर होता रहता है, तथा दोनों के हर विस्तार के साथ उन पर एहसास की नियम रूपी मोहर भी हाथों हाथ लगती रहती है। और फिर आगे दोनों जगत के हुए हर विस्तार को उन नियमों से बाध्य होकर ही विचरण करना पड़ता है। यानी फिर उनके आगे का विकास और विनाश दोनों उन्हीं नियमों के तहत होता है।
यहाँ तक तो सब ठीक है, परंतु अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह अति महत्वपूर्ण है। और वह यह है कि ब्रह्मांड रूपी विश्व तथा आपके जगत में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। तथा उस संदर्भ में यदि मैं आपसे ब्रह्मांड रूपी विश्व के ढांचे की बात करूं तो उसमें बुनियादी रूप से मैं और मेरे कारण फैली हुई स्पेस प्रमुख है। और जहां तक वह एहसास जिसके कारण हम अस्तित्व में हैं, वह भी एक तीसरी शक्ति के रूप में इस विश्वरूपी जगत के समय व स्थान की रग रग में बसा हुआ तो होता है, परंतु अपने पूर्ण प्रभाव के साथ नहीं। यानी एहसास की मौजूदगी होने के बावजूद इस विश्व की सारी स्पेस में एहसास की उपस्थिति का वास्तविक एहसास नदारद होता है, और इसी कारण आप इसे निर्जीव जगत कहते हैं। खैर, फिर इस निर्जीव स्पेस में चेतना का विकास होकर उसके कुछ कणों में जान आती है, जिन्हें शुरुआती तौर पर आप बैक्टीरिया कह सकते हैं। और फिर उस प्राणवान चेतना का अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर क्रमशः पेड़ पौधे और वहां से आगे चलकर कीड़े मकोड़े से लेकर जानवर तक में विकास होता है। यहाँ समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइम और स्पेस के साथ साथ इनमें एहसास की उपस्थिति का एहसास भी धीरे धीरे कर दृढ़ होता चला जाता है। यानी ये हर हाल में निर्जीव तत्वों से बेहतर होते हैं। परंतु यहाँ भी ध्यान रखने योग्य बात यही कि एहसास अपनी पूर्णता में प्रकट तो इनमें भी नहीं होता है। इस कारण इस जगत को आप बीज का जगत कह सकते हैं। अब आता है आपका जगत, और यदि आपके विश्व की बात करूं तो वहां भी मैं समय के रूप में उपस्थित हूं, और मुझसे ही आपके जगत का विस्तार भी हो रहा है, जिसे आप अपने जगत की स्पेस समझें। परंतु बाकी सारे जगत से आपके जगत का असल फर्क यह है कि उसमें एहसास अपनी पूर्णता से उपस्थित होता है, और यही कारण है कि आप भावों के इतने उतार चढ़ावों को महसूस कर पाते हैं। और यह बात समझना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। विश्वरूपी जगत की सारी चीजें, जैसे पृथ्वी, चांद, तारे, हवा, पानी या कुछ भी, सब में समय व स्थान तो हैं, पर एहसास ना के बराबर। और क्योंकि एहसास ना के बराबर है, इसलिए वे पूरी तरह सिर्फ नियम से बंधे हुए हैं, और सही मायने में एहसास के नाम पर उनके पास यह नियम ही है। यदि पृथ्वी घूम रही है तो घूम ही रही है, सूर्य तप रहा है तो तप ही रहा है, और हवाएं बह रही हैं तो बह ही रही हैं। उनमें किसी भी अन्य प्रवृत्ति की कोई संभावना नहीं, कुछ अन्य की चाह भी नहीं, कुछ थकान नहीं और कोई आनंद भी नहीं। एहसास के नाम पर सिर्फ नियम, यानी इस विश्वरूपी जगत को कोई स्वतंत्रता नहीं। वहीं दूसरे जगत यानी पेड़ पौधे व जानवरों के जगत के बारे में बात करें तो वे निश्चित ही निर्जीव से काफ़ी बेहतर हालत में हैं, क्योंकि यह एहसास आंशिक ही सही पर उनमें सक्रिय चेतना के रूप में मौजूद तो है। होगा अभी तो वापस विश्वरूपी जगत पर लौट आऊं तो, क्योंकि यह पूरा विश्वरूपी जगत एक नियम से चल रहा है, अतः वहाँ की हर चीज़ जानी जा सके ऐसी है, और यह जानना ही विज्ञान है। इस दिशा में यहाँ यह बताने की जरूरत ही नहीं कि अपनी प्रज्ञा और कटिबद्धता के आधार पर विज्ञान आज कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। वह बदलते मौसम से लेकर कौन सा ग्रहण कब लगने वाला है तक का सब कुछ बड़ी आसानी से बताने लग गया है। स्पेस रोज रोज फैल रहा है, यह भी विज्ञान अब जान ही चुका है, और ग्रहों की दूरी तो वह अब बड़ी आसानी से नापने लग गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि विश्वरूपी जगत सिर्फ नियम से बंधा हुआ है, अतः उस बारे में जानना विज्ञान के लिए बड़ा आसान है। और मानना पड़ेगा कि उस बारे में विज्ञान बहुत कुछ जान भी चुका है, और विज्ञान की प्रज्ञा और कटिबद्धता देखते हुए आगे भी वह बहुत कुछ और जान ही लेगा, यह साफ दिख रहा है। चलो छोड़ो, विज्ञान की प्रज्ञा या विश्वरूपी जगत आज मेरे चिंतन का विषय नहीं। सो अब बात सीधे आपके मनरूपी जगत की कर ली जाए, यानी आपके पर्सनल जगत की करी जाए। यूं भी सारा कन्फ्यूज़न यही है। तो यहाँ भी मैं मन रूपी समय से ही आपके जगत का विकास करता हूँ। नियम से यह जगत भी बंधा ही हुआ है, परंतु फर्क इतना है कि आप में एहसास अपनी पूर्णता से मौजूद है। वह भले ही करता कुछ नहीं है, भूमिका एक उत्प्रेरक की ही निभाता है, परंतु अपनी पूर्णता में मौजूद होने के कारण उससे मनुष्य में तमाम तरीके के हजारों भावों के एहसास उत्पन्न होते रहते हैं। और यह समझने की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं एहसासों के कारण मनुष्य पूर्णता सजीव भी है, तथा विश्व की सबसे मूल्यवान धरोहर भी। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यह मनुष्य अपनी जगत का विकास और विनाश दोनों करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है, और उसके अपने विश्व निर्माण की यह परम स्वतंत्रता उसका एक ऐसा गौरव है जो उसे तमाम अन्य जगत से भिन्न खड़ा कर देता है। लेकिन हाँ, यहाँ भी यह बात ध्यान रखने योग्य ही है कि यह मनुष्य स्वतंत्र होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता के उपयोग के परिणामों से तो नियमानुसार बंधा ही हुआ है। हालांकि यहाँ समझने वाली बात यह है कि मनुष्य की संज्ञानता यदि एक और गौरव की बात है, तो दूसरी ओर उसको अपनी इच्छानुसार अपना विश्व बनाने की मिली यह परम स्वतंत्रता उसके लिए एक जवाबदारी का विषय भी है। अरे भाई, जब आप पूर्ण स्वतंत्र हैं तो जवाबदारी भी आपकी ही हुई ना। और यहाँ यह स्पष्ट समझ लें कि यह जवाबदारी उठाए बगैर आपका कोई उद्धार नहीं। अब सवाल यह है कि यह जवाबदारी उठाई कैसे जाए।
तो निश्चित ही यह भी इतना आसान नहीं, क्योंकि एहसास द्वारा रचित यह संपूर्ण रचना इतनी विशाल और कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें मनुष्य को सुख व सफलता दिलवाते हुए उसे अपने जीवन के सही मुकाम पर पहुंचाना सिर्फ मेरा काम है, और वह आता भी सिर्फ मुझे ही है। हालांकि इस पर विस्तार से चर्चा आगे। अभी तो वर्तमान संदर्भ में इतना समझें कि मनुष्य का जीवन दो शक्तियां चलाती हैं, एक मैं और दूसरा उसकी बुद्धि। और यह जो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार चल के मनचाहा कर सकता है, यही उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन यहीं आकर वह फंस भी जाता है, क्योंकि एक इसी कारण यहाँ हर मनुष्य ने अपना एक निराला जगत बना रखा है। दरअसल हर कोई अपने को मिली स्वतंत्रता का भरपूर फायदा उठा रहा है, तथा यही कारण है कि हर एक की इच्छाएं भी अलग अलग हैं, तथा हर एक के विचार भी। यही कारण है कि जो बात एक को ठीक जान पड़ती है वही दूसरे को नागवार लगती है, जो वस्तु एक को अमृत जान पड़ती है वही दूसरे को जहर सी भासती है। इसलिए जहाँ एक ओर सभी परेशान है, वहीं दूसरी ओर इसलिए अब तक किसी भी विचार या कैसे भी वैज्ञानिक उपकरण द्वारा ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं खोजा जा सका है जो सबको मान्य हो तथा सबके हित में भी हो, यानी जिससे सबको एक साथ सुखी और सफल बनाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जब सभी मनुष्य की सारी प्रक्रिया मौलिक तल पर एक समान है, तो उनको सुखी और संपन्न करने के फॉर्मूले कैसे अलग अलग हो सकते हैं। परंतु दिक्कत यह है कि यहाँ हर मनुष्य अपने विश्व का विस्तार अपनी अपनी बुद्धि से कर रहा है, और बुद्धि सबकी अलग अलग होती है। इसे यूं कहूँ तो भी चल सकता है कि इस जगत में जितने मनुष्य उतनी ही प्रकार की बुद्धियां हैं। वहीं दूसरी ओर मेरी बात करूं तो मैं सब में समान रूप से तथा समान शक्तियों के साथ मौजूद हूं, और कार्य भी मैं एक ही नियम के अंतर्गत करता हूं। मनुष्य के विश्व संभालने के तमाम सूत्रों का भी मैं ही एकमात्र जानकार हूं, और वे सारे फार्मूले फिक्स भी हैं और सब पर समान रूप से लागू भी होते हैं। अपनी उपरोक्त बात को यदि मैं थोड़ा और सरल भाषा में समझाकर कहूँ तो मनुष्य के पास दो प्रमुख शक्तियां हैं जो उसके जीवन को चला रही हैं। एक उसका समय रूपी मन यानी मैं, व दूसरा उसकी बुद्धि। मैं जो रहस्यों का जानकार हूँ तथा बुद्धि जो तमाम रहस्यों से अनजान है। मैं जो सब में समान रूप से मौजूद हूँ और बुद्धि जो सब में भिन्न भिन्न है। और क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है कि वह बुद्धि से चले या मन से, बस इसी स्वतंत्रता का फायदा उठाते हुए वह बुद्धि लगा लगा कर अपना विश्व बढ़ाए चले जा रहा है। इसी कारण सबके विश्व और सुख दुख भी अलग अलग हैं, और सब जीवन को सफल बनाने हेतु फॉर्मूले भी अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं। जबकि मैं समझाना यह चाह रहा हूँ कि जब सारे मनुष्य में एक बुद्धि को छोड़ अन्य कोई फेर नहीं, तो फिर उन्हें सुखी और सफल करने के फॉर्मूले कैसे अलग अलग हो सकते हैं। बस इस बात पर अच्छे से गौर कर लो, आप जल्द ही सुख और सफलता की राह पर लग जाएंगे। तो अभी तो इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हुए मनुष्य की इतनी असफलता का राज जानने की कोशिश करते हैं। लो, यह मैं क्या कह गया। राज जानने की कोशिश आप करें, मुझे तो पता ही है। और अब आप भी सुन लो। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप अपना विश्व स्वयं बनाते चले जा रहे हैं, जिसका आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। यानी आप अपना विश्व अपने स्वभाव अनुसार बेहोशी में बनाते चले जा रहे हैं। यदि एक बार आपको इस बात का होश आ जाए तो आप अपने विश्व को ठीक से संभालने का प्रयास भी करें। शायद जल्द ही अपने विश्व संभालने के उपलब्ध फिक्स फार्मूलों की खोज भी शुरू करें। और फार्मूले तो हजारों की तादाद में हैं, सो उनकी अलग से किसी चर्चा का कोई तुक नहीं, उल्टा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अतः मैं सीधे सीधे उन फार्मूले को समझाने का एक फिक्स फार्मूला दे देता हूँ, जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला जीवन को बढ़ाने वाला है और कौन सा नहीं। तो जीवन को बढ़ाने वाले फार्मूले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सबका बराबरी पर उद्धार करने वाला होता है। अतः इस बारे में एक बात समझदारी पूर्वक बड़े गहरे से अपने भीतर उतार लेना कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो सबको समान रूप से हितकर ना हो, वह आपके उद्धार का फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। और अब आप थोड़ा अपने जीवन को बढ़ाने हेतु जो फॉर्मूले अपना रहे हैं उन पर गौर करें। वे सब ऐसे हैं जो एक को ठीक जान पड़ते हैं तो दूसरे को नहीं, उससे एक ठीक होता है तो दूसरा नहीं। यानी ना सिर्फ आप फॉर्मूले गलत अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि आपके विश्व बनाने के तरीके भी गलत हैं। समझें, यदि वास्तव में कोई पानी फिल्टर करने की मशीन हो तो वह कैसा भी व कहीं का भी पानी हो उसे फिल्टर करेगी ही। ऐसा नहीं होगा कि वह जापान में पानी फिल्टर करेगी और अर्जेंटीना में नहीं, या वह समुद्र का पानी फिल्टर करेगी और नदी का नहीं। वैसे ही मनुष्य के उद्धार का यदि कोई फॉर्मूला पक्का है तो वह सारे समय सभी जात भात देश और धर्म के मनुष्य का उद्धार करने में सक्षम होगा ही। वरना समझ लेना कि फॉर्मूला देने का नाम पर कोई आपको बहका रहा है, या फिर आप मशीन में पानी की जगह कुछ और डाल रहे हैं। होगा अभी तो निश्चित ही ये सारी बातें पढ़कर आपके मन में एक साथ कई सवाल उठ रहे होंगे, और उसमें सबसे प्रमुख यह है कि भला हमें अपना विश्व बनाने का एकाधिकार कैसे प्राप्त। सवाल यह भी कि हम अपना विश्व बनाते कब और कैसे हैं, वह है कैसा। हाँ, एक एक कर आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। बस अभी तो विश्व संभालने के फॉर्मूले के बारे में जो बताया उस पर अच्छे से मनन कर लो।
आगे की सारी बातें समझने हेतु यह समझ आपको बड़ी काम आएगी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ ना आई हो तो इस वीडियो को आप दोबारा जरूर सुनना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।